बुधवार की इस विशेष संध्याकालीन प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के नज़दीक आएं। हमारे जीवन की जो दुर्बलताएं हैं, हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, वो सब प्रभु के सामने रखें। और भजन संहिता 116 अगर आप पढ़ें तो उसमें राजा दाऊद कहता है कि तूने मेरे गिड़गिड़ाने की प्रार्थना को सुना है। और मेरे प्रियो, गिड़गिड़ाता आदमी तभी है जब उसके अलावा कोई और उसके पास में सहारा ना हो। और हमारी दुआ है कि हम खुदावंद के अलावा अपने जीवन में किसी और तरफ ना देखें। भजन संहिता 41 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। कहीं और हमें ना देखना पड़े। हमारा खुदावंद सामर्थी परमेश्वर है। हमारी सारी दुश्वारियों में, सारी चिंताओं में, सारे बोझ में, सारी बीमारियों में हमको आराम देने वाला, हमको संभालने वाला, हमको तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। आज मन थोड़ा उदास है हम लोगों का, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल गार्जियन हैं, हमारे पिता जैसे हैं रेवरेंड डैनियल सुभान, सीनियर मोस्ट प्रीस्ट, फॉर्मर मॉडरेटर्स कमिश्नरी डायसिस ऑफ लखनऊ, वाइस प्रेसिडेंट डायसिस ऑफ लखनऊ, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट डायसिस ऑफ लखनऊ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लखनऊ में ऊपी चौधरी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे हैं। कल मैं उनके पास गया था प्रार्थना करने के लिए, और मैंने उनको बहुत अच्छे समय में, बहुत अच्छी कंडीशन में देखा है। और कल से हम बहुत पादी साहब के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। बहुत मन उदास भी हो गया है, और मेरी उनकी बेटी शिवा से बातचीत होती रहती है। लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु जिसने अब तक जीवन दिया है, सांसें दी हैं, पादी साहब को, उनकी बेटी शिवा को संभालेगा। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के हम्बल अपील है कि डायसिस ऑफ लखनऊ के सीनियर मोस्ट प्रीस्ट रेवरेंड डैनियल सुभान के लिए आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्थान दें, अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में स्थान दें, अपनी कलीसिया प्रार्थनाओं में स्थान दें, ताकि प्रभु का ये दास जिसने बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में एक बड़ी एस्टीम्ड डायसिस का संचालन किया है, अलग अलग पदों को संभाला है, प्रभु की सेवा की है, और बहुत ऑनेस्ट, बहुत हम्बल, बहुत डेडिकेटेड रहे, उनको नया जीवन मिले और जीवन के सफर को वो खुदाबंद में बड़े बेहतरीन तरीके से पूरा करने पाए। आज की शाम बीमारों के लिए हम आयोजित करते हैं, और लगभग 26-27 वर्ष हो गए इस प्रार्थना को हम लोगों को करते हुए। और आज भी बुधवार की शाम जो होती है वो हम बीमारों के लिए प्रभु के सामने डेडिकेट करते हैं। और इसलिए मेरी आपसे हम्बल अपील है, आप जो इस इबादत में शामिल होते हैं, आप अपने नाम, अपनी प्रार्थना के जो निवेदन है उसको आप मेरे पास में भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए नाम लेके प्रार्थना करेंगे। और याकूब की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि और देखो, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आजम भाई संजय लाजरस को भी याद करेंगे, जो इस समय पटना में है, और उनके रिलेटिव्स प्रभु में रलत कर गए हैं। और हमारी दुआ है कि मसीह की शांति जो सारी समझ से परे है, उस भाई को, उनके परिवार को मिलने पाए। हम उन तमाम लोगों के लिए जो शोकित हैं, जिनके मन में अशांति है, बेचैन है, उन सब के लिए दुआ करते हैं। जो हॉस्पिटलाइज हैं, जिनके घरों में उनके प्रिय प्रभु के पास उठा लिए गए हैं, उन सब के लिए हम खुदावंद से दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है, उनके दिलों में राज करने पाए।
हम इस समय प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए भाई सरोज थॉमसन जो गोरखपुर से हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई अजीत थॉमसन, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई संजय थॉमसन, उनकी पत्नी, परिवार, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए, जो गोरखपुर से हैं, और उनके बेटे अमरीश चंद्रा के लिए, उनकी पत्नी प्रीति चंद्रा और दोनों बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस पूरे परिवार पे खुदावंद की रहमत बनी रहे। विशेष रूप से रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी पत्नी निर्मला चंद्रा को हम यीशु के लहू में ढकते हैं। इसमें हम डॉक्टर आईजे दास, उनकी पत्नी मिसेज अनीता दास, उनके परिवार को, बच्चों को, नाती पोतों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रार्थना करेंगे उनके लिए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे भाई रेवरेंड रोशन लाल के लिए, जो डायसिस ऑफ लखनऊ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए दुआ करेंगे। डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप, सेक्रेटरी, ट्रेजरर साहब के लिए, डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम हमारे पासवानों के लिए दुआ करेंगे, उनके परिवारों के लिए। डायसिस ऑफ लखनऊ के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स, उन सब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष उनके साथ में होती रहे और ये डायसिस निरंतर प्रभु के काम में और उसकी महिमा में आगे बढ़ती जाए। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर मेघना मोरिस के लिए, जो गोरखपुर से हैं, उनके बेटे के लिए, शोभित के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस श्यामा दास के लिए, जो डॉक्टर ललित कुमार दास की पत्नी है। उन दोनों पति पत्नी पर प्रभु की आशीष हो, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम इसमें प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस परमिला लाल के लिए, जो कि नैनीताल से हैं, सीनियर मोस्ट हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। साथ में हम इस समय प्रार्थना करेंगे मिस्टर सुशील कुमार सिंह के लिए, उनकी पत्नी मिसेस उमा सिंह के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, कृतिका के लिए, ऋतिक के लिए। हम प्रार्थना करेंगे भाई आशीष घोष के लिए, उनकी पत्नी मिसेस काकुली घोष के लिए, दोनों बच्चों के लिए, मनोबी और अदिति के लिए। खासतौर से हम अदिति के एग्जामिनेशन के लिए दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके हस्बैंड भाई अविनाश जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और रिदित के लिए, उनके लॉज के लिए, मिस्टर जॉन थियोडोर, उनकी धर्मपत्नी मिसेस फ्लोरेंस जॉन के लिए। हम लोग इस समय प्रार्थनाओं में याद करेंगे भाई स्टैनली चेरियन को, उनकी पत्नी मिसेस निस्ता चेरियन को, दोनों बच्चों को, सारा को, शारोन को। हम लोग याद करेंगे गोरखपुर से डॉक्टर सी विजय कुमार को, उनकी पत्नी मिसेस एग्नेस फ्लोरा के लिए, दोनों बच्चों के लिए, सेरीन और बेरिन के लिए। हम इसमें सिस्टर पुष्पा चरण, उनके परिवार को याद करेंगे, खुदा के हाथों में सौंपेंगे। साथ में देव परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मिसेस पुष्पिता देव, उनके हस्बैंड, परिवार के लिए, मिस्टर सुरुजीत देव और उनके परिवार, बच्चों के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई नील अलेक्जेंडर जॉन, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में प्रभु की सेवा करते हैं। भाई नील के लिए, उनके परिवार के लिए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर उनको अपनी सेवा में और इस्तेमाल करे, हमारी प्रार्थना है। भाई संजय हरिशन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के तमाम पदाधिकारियों के लिए, तमाम स्टाफ्स के लिए, ऑफिस बेरर्स के लिए, विशेष रूप से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पारितोष कैनिंग के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार के लिए, उनके परिवार के लिए।
मिस्टर सुब्रता गुराई जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ऑनरेबल ट्रेजरर हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे रायपुर से रेवरेंड अजय मार्टिन के लिए और उनके परिवार के लिए। प्रभु उनकी सब आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनकी पत्नी सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए, बेटे एलेक्स के लिए और उनकी बहू डॉक्टर सिका के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनकी पत्नी मिसेस शर्मिला जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए डॉक्टर सिंड्रेला और छोटे बेटे सिसिल के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर दिनेश लाल, उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल, छोटी बेटी के लिए मोनिका नैन्सी लाल के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से मिस्टर हर्षित नूरा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस अनीता नूरा के लिए, उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई राजकुमार सिंह के लिए, उनकी मदर मिसेस एस.जे. सिंह के लिए, बेटे के लिए सिमोन सिंह के लिए। भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनकी पत्नी प्रीति रॉबिन्सन, बेटे डैनियल के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर ओलिवर बैरो के लिए जो क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते हैं। सिस्टर शैला तिग्गा के लिए दुआ करेंगे, उनके हस्बैंड मिस्टर संजय तिग्गा के लिए, दोनों बच्चों के लिए, डॉक्टर निमिषा के लिए और छोटे बेटे निखिल के लिए, जिनका मैनेजमेंट कोर्स में IIM में एडमिशन हो गया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को इन्फॉर्म किया और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु उस परिवार पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाकर रखे। मिसेस वर्जीनिया फिलिप के लिए दुआ करेंगे, उनके बेटे भाई डेविड फिलिप के लिए, उनकी पत्नी रजनी फिलिप के लिए, एक छोटा बेटा है नोएल फिलिप, उनके लिए दुआ करेंगे। बड़े बेटे के लिए दुआ करेंगे, उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे आगरा से डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर के लिए, उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर के लिए, दोनों बच्चों के लिए, वरदान के लिए और सायसा के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय वैशाली के लिए, उनके हस्बैंड परितोष के लिए, छोटी बेटी के लिए पीहू के लिए, उनके परिवार के लिए। गाजियाबाद से भाई सैड्रिक गरीबा, उनके परिवार को हम इस समय खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे, उनको हम याद करते हैं। और हम इसमें दिल्ली से भाई पैट्रिक पॉल, और अभी मेरी उनसे आज काफ़ी लंबे समय के बाद में बातचीत हुई और वो कैंसर सर्वाइवर हैं। कैंसर जैसे एक असाध्य रोग से, महामारी से खुदाबंद ने उनको आज़ाद किया है। उनको हम लोग बराबर अपनी दुआओं में याद करें, परमेश्वर को चंगाई दे और वो हमेशा प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं। हम इस समय सिस्टर कंचन गांधी को, उनके हस्बैंड भाई रवि गांधी को याद करते हैं, जो कि इंडोनेशिया से हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष उनके साथ में बनी रहे। हम इस समय मिस्टर अरुण कुमार निगम, उनके परिवार को भी खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। सिस्टर मिसेस दीपा शर्मा, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई विशाल वॉकर के लिए, उनके परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर K.A. वॉकर के लिए, जो गोरखपुर से हैं। प्रभु का अनुग्रह और आशीष उनके साथ में बनी रहे। साथ में हम इसमें प्रार्थना करते हैं मिसेस नीलू सिंह के लिए और उनके बेटे के लिए, विशाल के लिए, जो CA फाइनल ईयर में है। परमेश्वर की आशीष उनके साथ रहे। और हम अपने आप को खुदाबंद के हाथों में सबमिट करते हैं, जिस सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया है, चुना, अलग किया है। जबकि बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, आप सब लोगों से ये बात छिपी नहीं है। आप जानते हैं कि किस कठिनाई में हम लोग अपने दिनों को गुजारते होंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु बहुत जल्दी हम लोगों के साथ में न्याय करेगा। और जिस सेवा को ज़बरदस्ती हम लोगों से एक तरीके से ग्रैब किया गया, उस सेवा को प्रभु एक बार फिर से हम लोगों के साथ में शेयर करेगा और हम उसकी सेवा टिल लास्ट भी करने पाएंगे। अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। अपने भाई बंधुओं को, परिवारों को भी प्रभु के हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर इस परिवार में भी बेदारी लाए।
उन तमाम लोगों को जो आज इस इबादत में ऑनलाइन शामिल हुए हैं, उन सभी लोगों को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जब आप इस इबादत में शामिल होते हैं, आप प्रभु की महिमा के लिए आप जरूर से, आपको इस इबादत से किस प्रकार से आशीष मिलती है, आप उसको लिखें। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बातों को कह सकते हैं, लिख सकते हैं। परमेश्वर के संदेश से आपको क्या शिक्षा मिली, परमेश्वर का संदेश किस प्रकार आपके जीवन में, परिवार में आशीष में रहा, इन सब बातों को आप शेयर कर सकते हैं। इससे प्रभु का राज बढ़ता है और प्रभु में बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस इबादत को आप, एक यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से, उसमें भी इसको अपलोड किया जाता है और आप इसको इबादत के बाद में देख सकते हैं। आइए सारी बातों को प्रभु के हाथों में सबमिट करें। तमाम बीमारों को, तमाम लोगों को, तमाम उन लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन में हैं, लाचारी में हैं, दुख और बोझ बीमारी में हैं, विशेष रूप से डायसिस ऑफ लखनऊ के सीनियर मोस्ट प्रीस्ट हमारे अजीज और हमारे गॉड फादर रेवरेंड डैनियल सुभान के लिए, उनके परिवार के लिए हम दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, सारे अनुग्रह उत्तम वरदानों को देने वाले पिता, प्रभु हम आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने ये समय हम लोगों को दिया प्रभु कि हम आपकी इबादत कर सकें, आपके लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना कर सकें, घुटने टेक सकें प्रभु, और उनको आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने ला सकें प्रभु। हम इसमें विशेष रूप से परमेश्वर रेवरेंड डैनियल सुभान के लिए, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ऊपी चौधरी हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग भी प्रभु उनकी सेवा चिकित्सा में योगदान करते हैं, उनके परिवार के लोग, हॉस्पिटल के लोग पिता, तमाम लोगों पर हम आपकी आशीष मांगते हैं परमेश्वर। और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि अपने दास को प्रभु अपने पवित्र चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करना, आपकी सामर्थ्य उनके शरीर में उतरे और आपका दास प्रभु एक बार फिर से जीवन की इस दौड़ में प्रभु अच्छी कुश्ती लड़ने पाए, शामिल होने पाए प्रभु। जो नाम लिए गए प्रभु अलग अलग स्थानों से, परिवारों से पिता, नाम अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं प्रभु, बोझ, दुख और बीमारियां अनेक हैं पिता, पर हम निश्चित रूप से जानते हैं और हम इसको उद्घोषणा करते हैं परमेश्वर कि हमारा प्रभु, हमारा खुदा एक है। हम गिरिडीह से मिस्टर विलियम हंसदक को, उनकी पत्नी रेणुका हंसदक को प्रभु, उनके तीनों बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अमन को, उज्ज्वला को, ज्योतिका को प्रभु, और आपकी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना आपकी महिमा के लिए प्रभु, आप बढ़े हम घटे पिता। हमें इतनी बुद्धि देना, इतनी सामर्थ्य देना प्रभु, कि जिन लोगों ने प्रभु हमें सताया है, बदनाम किया है प्रभु, उन सभी लोगों को हम माफ कर सके पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि एक समय आएगा जब हम सब आपके न्याय आसन के सामने पेश किए जाएंगे प्रभु। हमें क्षमा की आत्मा देना, हमें पश्चाताप की आत्मा देना प्रभु। और हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदाबंद, अपने दास को प्रभु एक उत्तम स्थान में, एक ऐसी कलीसिया में लेकर चलना पिता परमेश्वर, जहां वचन की आवश्यकता है, जहां के लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जिस सेवा के लिए परमेश्वर घर बार छोड़ा है, उस सेवा को हम आगे बढ़ाएं और आपके नाम की मनादी करने पाए प्रभु। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में यीशु आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। इसके पहले कि आज के कलाम की तरफ चलें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार,
हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरी तू महिमा पाए, ऐसी ही कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण करो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आइए हम लोग आज का पवित्र शास्त्र का पाठ सुनेंगे, जो हमें मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और पद संख्या 31 से इस अध्याय के अंतिम पद तक। द बुक ऑफ रोमन्स फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट चैप्टर 8 बिगिनिंग वर्स 31 टिल एंड ऑफ द चैप्टर। परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 31 पद से। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पहले कि इस कलाम में हम लोग खुदा के संदेश को सुने, आइए हम लोग एक और गीत गाते हैं इस वचन की तैयारी में। जिंदगी में तुम पर जब हो शक तूफान और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान। जिंदगी में तुम पर जब हो शक तूफान और जब तुम हो बेदिल के सब है नुकसान। गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम।
बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ मुहीब, और जब तुमको मालूम होवे सलीब, गिनो बेहद बरकत शक सब होंगे दूर, और तुम गीत तब गा कर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अजर क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सो इस जंग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर जो हिम्मत दे तेरा हाथ खास। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपकी हुजूरी में हैं प्रभु। अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर के हमारे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है पिता। हम तुच्छ निकम्मे नाफरमान लोग हैं पिता परमेश्वर, बोलने में भद्दे। प्यारे खुदावंद, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करिए प्रभु। हमें बताइए, हमें सिखाइए पिता परमेश्वर की किस प्रकार आपके संदेश को, आपके राज को प्रभु, आपके वचन को लोगों तक पहुंचाना है प्रभु। अपने आप को कंप्लीट सरेंडर आपके चरणों में करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की ये पवित्र शाम जो आपके अनुग्रह से हमको मिली है प्रभु, ये हमारे जीवन की सबसे कीमती शाम में तब्दील हो जाए, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। किन बातों के विषय में पौलुस कहना चाहते हैं? कौन सी बातें हैं जो इस सेवकाई में, इस जीवन में इतना दबाव बनाती हैं, इतना हम लोगों को परेशान करती हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं? किन बातों के विषय में पौलुस कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, संसार 2 भागों में बटा हुआ है। 2 प्रकार की विचारधाराएं, 2 प्रकार का दर्शन सदैव काम करता है। पहली बात और पहली विचारधारा यह है कि जिसने हमको बनाया है, जिसकी बनाई सृष्टि में हम सांस लेते हैं, जीवन यापन करते हैं, समय बिताते हैं, हम उस पे अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ में विश्वास करें, उसके प्रति हमेशा हम धन्यवाद और आभार से भरे रहें।
और हम हमेशा इस बात को याद रखें कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संसार हमें जीवन से अनंत जीवन की ओर लेके चलता है, जीवन से भरपूर जीवन की तरफ हमें लेके चलता है। और हमेशा हम इस बात को याद रखें कि एक समय ऐसा आएगा जब बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर हमारा गिरा दिया जाएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय में आपको मिलेगा। तो स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है, फिर भी चिरस्थायी है। और हम सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, पेश होंगे। और जो गुप्त बातें हैं, जिन्हें आज तक हमारे जीवन की बातों को, घटनाओं को, रहस्य को, गुनाहों को, जिनको कोई नहीं जान सका है, वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने सब कुछ रिवील हो जाएंगे। अंधकार में किए गए पाप ज्योति में दिखाई पड़ेंगे। और इसलिए जीवन के सफर को बड़े भय के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाईचारे के साथ गुजारें। कलाम में लिखा है कि मैं माता के गर्भ से नंगा पैदा हुआ था और एक दिन नंगा यहां से लौट जाऊंगा। इस संसार में मेरे प्रियो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। डेफिनेटली जो समय मिला है, जो जीवन मिला है, भरपूर ताकत लगा दीजिए उसके लिए कि वो प्रभु की सेवा में गुजरे, प्रभु के कामों में गुजरे। एक विचारधारा ये है, जो ये मानते हैं कि हम गुनहगार लोग हैं, जो ये मानते हैं कि हमारे पापों का भार उठाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया और मेमने की नाई वो हमारे लिए वध किया गया, मारा गया, तोड़ा गया, उसके मुंह पे थूका गया, ताकि उसके अपमान सहने से हमें सम्मान का जीवन मिले। और ये जीवन हम अपने पास रिजर्व करके ना रखें कि ये सिर्फ हमको मिला, हम किसी को। मसीह जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वो सब हमको बांटना है लोगों के साथ में, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो हमारी तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि हम उनकी तरफ, उनके संकट में, उनके विपत्ति काल में मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ाएं। एक विचारधारा ये है। और एक और विचारधारा है, जो इस संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार को बनाने वाले सृष्टिकर्ता पे ईमान नहीं रखते, उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। उनको लगता है कि ये सब मिथ्या बातें हैं, इन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पहले देखेंगे रोमियो के पत्री उसके 8 अध्याय उसके 5 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रोमियो 8 और उसके 5 पद से देखेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगा। शारीरिक कौन है? वो जो सिर्फ अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड है, अपने विषय में हमेशा सोचते हैं, अपने आनंद के विषय में, अपने धन के विषय में, और इसमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े वो कोई परहेज नहीं करते, किसी का कितना ही नुकसान हो जाए। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते। आध्यात्मिक कौन है? वो दिखने में बिल्कुल इनके जैसे हैं, लेकिन प्रभु में होकर वो एक नई सृष्टि के लिए तैयार हो चुके हैं। उनका स्वभाव बदल चुका है। एक अद्भुत स्पिरिचुअल, रिलीजियस एक रिफॉर्मेशन उनके अंदर आ चुका है। गलातियों के पत्र निकालेंगे,
और उसका 2 अध्याय 20 पद से मैं पढ़ रहा हूं। गलातियों 2:20 देखेंगे, लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। जैसे ही इस दर्शन से रूबरू होते हैं, इस वास्तविकता से रूबरू होते हैं कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर के वचन पे चलता है वो हमेशा बना रहता है। आपको मालूम है, आप संसार में रहेंगे लेकिन संसार के होकर नहीं रहेंगे, आप मसीह के होकर जिएंगे, मसीह के नाम के लिए जिएंगे। आपकी सुबह मसीह के नाम से होगी, आपकी शाम मसीह के नाम से होगी, आपकी रात मसीह के नाम से होगी। आपका हर कदम, आपकी हर सोच, आपका हर एक्शन मसीह के लिए होगा। लिखा है, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और शरीर में अब जो मैं जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मुझे ये नहीं मालूम है कि संसार भर से उसने प्रेम किया, पर ये मुझे मालूम है कि मसीह यीशु जो आज से 2026 वर्ष पहले आया, उसने मेरे पापों का भार उठाया। मैं इस बात को दावे के साथ में कह सकता हूं कि वो मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया, उस पे ताड़ना पड़ी, उस पे थूका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसको कोड़े मारे गए सिर्फ मेरे लिए। और इसलिए अगर मैं जीवित हूं तो मैं मसीह के लिए जीवित हूं, और जिस दिन इस संसार से विदा होऊंगा मैं मसीह के लिए विदा होऊंगा। इसका रेफरेंस मैं भी आपको बताऊंगा। और इसलिए लिखा है 21 पद में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हर दिन जो मिलता है, हर समय जो मिलता है, आप उसको कैसे गुजारते हैं? बुराई करने में, लोगों को डोमिनेट करने में, कॉन्स्पिरेसी करने में, लोगों को बदनाम करने में, या लोगों को संभालने में, लोगों को क्षमा करने में, लोगों की सहायता करने में, लोगों को ऊंचा उठाने में, लोगों को आगे बढ़ाने में। अपने आप को इवैल्यूएट करिए, चाहे घर में है, परिवार में है, समाज में है, पड़ोस में है, ऑफिस में है, कलीसिया में, कहां पे क्या रिएक्शन है। मैं लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय निकालेंगे। पहले 1 अध्याय को देखेंगे, इसके बाद 3 अध्याय। फिलिपियों 1 पहले देखेंगे। फिलिपियों 1 और उसके 20 पद में लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और फिलिपियों 3 भी देखेंगे, उसके 13 पद से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पौलुस लिखते हैं कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, या मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि आ गई, कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया, कोई ज्ञान मिल गया। पौलुस कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे पास ही है और आपके पास नहीं, परंतु केवल एक ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सिर्फ एक काम करता हूं कि जो बातें गुजर गई, बीत गई, उनको मैं भूल जाता हूं। आगे की जिंदगी को संवारना है, आगे के सफर को तय करना है। अब यह हमें तय करना है कि हम उसको लोगों की निंदा करते हुए, बुराई करते हुए, उनको बदनाम करते गुजारते हैं, या अपने जीवन को बचाते हुए लोगों की मदद करते, जैसा प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया वैसे मनुष्यों के पापों को क्षमा करते आगे बढ़ते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो शरीर और आत्मा, इनमें क्या भेद है और ये कैसे इसको डिस्क्राइब बाइबल में किया गया है? तीतुस की पत्री निकालेंगे हम लोग, और मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़े थोड़े वचन से शेयर कर रहा हूं।
तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय। और उसके 10 पद में लिखा है, 10 और 11 पद देखेंगे। क्योंकि बहुत से लोग, क्या लिखा है, निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से हैं। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। 16 पद को भी देखेंगे, क्या लिखा है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय भी देखेंगे, क्या लिखा है, पौलुस क्या कहते हैं। ये कौन है जो मसीह को जानते हैं, लेकिन उनका चाल चलन, उनका जीवन खुदा में नहीं है। रोमियो 1:18 से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर करूंगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। ये झुंड में है, ग्रुप में है। इनमें कोई अच्छी बात निवास नहीं करती है। ये जब मिलेंगे निंदा की बातें करेंगे, बिगाड़ने की बातें करेंगे, मसीह के राज्य को बर्बाद करने की बातें करेंगे। और आज जो कलीसियाओं की दुर्दशा हुई है, वो ऐसे ही चंद फरेबी लोगों की वजह से हुई है, जिन्होंने मसीह को त्याग दिया है, मसीह की राह छोड़ दी है। 21 पद को देखेंगे, क्या लिखा है। रोमियो 1:21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर वो सोसाइटी में, कलीसिया में, लोगों के बीच में, शहर में बड़ा नाम कमाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। बड़ा अपने आप पे उनको एतबार कहिए, अहंकार कहिए, वो बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और लिखा, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। जो सच्चाई है, खुदा के लोग हैं, उनको बदनाम किया, उनके विषय में अफवाहें फैलाई। और 28 पद को भी देखेंगे, रोमियो 1:28, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर ने छोड़ दिया अनुचित काम करें। और जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूं, आप देख लीजिए रोमियो 1:29 पद से, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघात करते हैं। ये बैठेंगे आपके साथ, लेकिन आपके प्रति मन में उनके कोई अच्छी बात निवास नहीं करती है। मया रही तो निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्युदंड के योग्य हैं, तो अभी न केवल आप ऐसे काम करते हैं, वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे लोग हैं, पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं। अब इनके विषय में हम क्या कहें। रोमियो 8:31 देखेंगे, इनके विषय में हम क्या कहें। इतनी रंजिशें, इतनी कड़वाहट, इतने षड्यंत्र ये रोज 24 घंटे में करते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसका आधा समय भी वो प्रभु के नाम में गुजारते, प्रभु का नाम ले लेते, तो शायद उनको नजात मिल जाती, शायद उनको बुद्धि मिल जाती, शायद उनका भी उद्धार हो गया होता। पौलुस कहते हैं, हम इन बातों के विषय में क्या कहें, इन लोगों के विषय में क्या कहें, ऐसे हालातों के विषय में क्या कहें। एक और मैं आपको रेफरेंस शेयर करूंगा।
दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय निकालेंगे। 2 Corinthians चैप्टर 11। आपके समझ में आ गया कि आज खुदा का कलाम हमारे लिए, आपके लिए क्या कहना चाहता है। 2 Corinthians चैप्टर 11 उसके 13 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या लिखा है? क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 पद में मैंने आपको पढ़ा है। ऐसे लोग ये सेवकों का स्वरूप धारण कर लेंगे, पर वो सेवक नहीं है। वो कलीसिया को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के बेटे बेटियों को गुमराह करेंगे। और 14 पद में लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म सेवकों का स्वरूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार अंत देखिएगा। आज एक कॉन्स्पिरेसी के साथ में बड़ा समूह तैयार करते हैं, और ऐसे लोगों से बच के रहिए। मैं कह रहा हूं, बचिए ऐसे लोगों से जो ऐसा रूप धारण करते हैं। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, उसका 6वां अध्याय और उसके 9 पद में क्या लिखा है देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जिसने भी अपने भाई का, बहन का, माता का, पिता का, पड़ोसी का, खुदा के खादिम का अनादर किया है, कलाम में लिखा, वो अन्यायी लोग हैं, वो आताताई लोग हैं, वो मसीह के नाम की निंदा करने वाले लोग हैं। उनके कामों के कारण मसीह के नाम की निंदा होती है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो के कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह यीशु के क्रूस के बैरी हैं। रोमियो 2:24 भी देखेंगे जल्दी से। रोमियो 2:24 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। अन्य जातियों में आपने खुदा को बदनाम किया है। ऐसे लोग अपना घर बार छोड़ के आते हैं, लोग अपना परिवार छोड़ के आते हैं, लोग अपना रोजगार छोड़ के आते हैं, लोग शांति की तलाश में खुदा के पीछे आते हैं, और ऐसे लोग मसीह को बदनाम करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इसलिए रोमियो की पत्री उसके 8 पद में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। ये 2 बातें हैं, 2 विचारधाराएं हैं संसार की, 2 मार्ग हैं संसार के। एक सकरा मार्ग है, वहां पे कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं चलेगा, अकेले क्रूस उठाना है, सकरे रास्ते पर बढ़ना है। लोग आपको बदनाम करेंगे, आपके रोजी रोटी को छीन लेंगे, आपके परिवार को तहस नहस कर देंगे। और दूसरा रास्ता चौड़ा है, भीड़ भरा रास्ता है, उसमें शराबी, मतवाले, व्यभिचारी, धोखा देने वाले, ये सब आपको मिल जाएंगे। और इनके बीच में आपको खुदा का कलाम सुनाना है, खुदा की तारीफ करनी है, खुदा की हम्द सना करना है। इसलिए पौलुस कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर दुनिया बनाने वाला आपके साथ में है, और डेफिनेटली आपके साथ में है, निश्चित रूप से मेरे साथ में है इस पवित्र शाम, इसीलिए खुदा के कलाम को सुनने का और खुदा के कलाम को सुनाने का हमें अवसर मिला हुआ है। कलाम में लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। बाइबल की बहुत बड़ी ये श्योरिटी है, गारंटी है बाइबल की। अगर आज से 2026 वर्ष पहले खुदा ने अपने पुत्र को
पापियों के लिए बलिदान किया और बदले में खुशियां दी, जीवन दिया, पुनरुत्थान दिया, आनंद दिया, क्रिसमस दिया, सेलिब्रेशन दिया, तो कलाम में लिखा उसके परंतु उसे हम सब वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। और क्या चाहिए? जो अभिलाषाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, आप विश्वास करिए, आप धीरज रखिए, आप प्रतीक्षा कीजिए, खुदा 4 गुना आपको वापस करेगा। और कलाम में लिखा परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? ये 4 लोग, ये चंद खुदा के रास्ते से बह के भटके हुए लोग, जो अपने बुरे चाल चलन से, अपने गंदे कामों से खुदा के नाम को बदनाम करते हैं। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। और आप जकरिया 2:8 पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है कि जो कोई तुमको छूता है वो मेरे आंखों की पुतली को छूता है। अगर खुदा ने अभिषेक दिया है, खुदा ने कॉलिंग दी है, खुदा ने बुलाहट दी है और आप खुदा के अनुसार कार्य करते हैं, मत घबराइए। ये युद्ध फिर आपका नहीं रहा, ये युद्ध यहोवा का है, ये युद्ध परमेश्वर का है। निर्गमन 14:14 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा तुम चुपचाप बैठो और देखो यहोवा तुम्हारी तरफ से लड़ेगा। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर है, जो हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारा साथी, हमारा पिता, हमारा मित्र, वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, हमारे लिए रोज निवेदन करता है, हमारी प्रार्थनाओं के लिए, हमारी समृद्धि के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छे रोजगार के लिए, हमारे अच्छी सेवकाई के लिए। और मुझे ये वर्ष बहुत अच्छी लगती है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये घटनाएं, ये बातें, ऐसे चंद लोग जो खुद अपने आप में हारे हुए लोग हैं, अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जिन्होंने प्रभु की आड़ में अपना प्रचार किया, प्रभु के नाम के बजाय अपने नाम को प्रसिद्ध किया। ये लोग हमें मसीह के प्रेम से अलग करेंगे, मसीह की बुलाहट से अलग करेंगे, मसीह की सेवा से अलग करेंगे। कलाम में लिखा क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, क्या हमें खुदा से अलग कर सकता है? कोई भी संसार की वस्तु, कोई भी संसार की घटना, कोई भी संसार का व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जैसा लिखा तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। भजन संहिता 44:22 में यह पद लिखा है, दिन भर घात। क्यों दिन भर घात किए जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के और आपके बीच में मध्यस्थता करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जैसे मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और दुख उठाया और मारा गया, गाड़ा गया, आज उसके सेवक जो वास्तविक हैं, जो बुलाहट से आए हुए हैं, वो मध्यस्थता करते हैं। और जिनके लिए मध्यस्थता करते हैं, उनके गुनाह उनके ऊपर आते हैं और उनके लिए वो बलिदान होते हैं। 37 पद में लिखा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8:28 देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको एक रिफॉर्मेशन की आत्मा दे। परमेश्वर आपको एक रिपेंटेंस की आत्मा दे। परमेश्वर आपको एक रिलीजियस एनालिसिस की स्पिरिट प्रदान करे और आप एनालिसिस करने पाए कि जीवन के सफर में आज आप मसीह के पीछे कितनी दूर तक आ गए हैं या अभी कितनी दूर आप नहीं आए हैं। अगर आपको प्रभु के वचन का स्वाद मिला है, अगर आपको प्रभु के नाम से आशीष मिली, अपनी गवाही लिखिए, हमारे साथ शेयर करिए, हम उसको ऑनलाइन वर्शिप में लोगों को सुनाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।
आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे और इसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हम लोग विदा होंगे। आज की बुधवार की इबादत का आखिरी गीत हम लोग गाएंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हम विदा होंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भागते हम सर के साथ। प्यारे खुदाबंद, आज की शाम तमाम बीमारों के साथ प्रभु, तमाम उन लोगों के साथ पिता जो हॉस्पिटलाइज हैं, और विशेष रूप से प्यारे खुदाबंद हमारे आदरणीय पादरी साहब रेवरेंड डैनियल सुबान के साथ प्रभु, उनके परिवार के साथ परमेश्वर आपसे लेकर युगान विनंती होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इस इबादत में आप शामिल हुए, परमेश्वर का वचन आपने सुना, और हम रविवार की सुसमाचार सभा में जो सुबह 8 बजे से शुरू होगी उसमें एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा आपके साथ में हो। जय मसीह की।